अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नगर निकाय के चुनाव के नतीजे हम लगातार उस पर परिचर्चा कर रहे हैं। आज उस परिचर्चा का तीसरा दिन है जिसमें हम चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं कि आए हुए परिणाम कैसे थे। अब तक हमने अपोजिशन के बारे में चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भी चर्चा की और आज चर्चा करेंगे कि इस चुनाव का बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम तो जीत ली, लेकिन पालिका और पंचायत में उसे बहुत जगहों पर नुकसान भी हुआ है, यानी आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए भी चुनौतियां हैं। आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही रहेगा। बहनों भाइयों, नगर निगम में अपार सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 17 की 17 नगर निगम सीटें जीत ली। तो नगर निगम की सीटों की जीत के हर्ष और उल्लास के बीच भारतीय जनता पार्टी को कई जगह बहुत चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म बेल भी बजी है कि भले ही वो समाजवादी पार्टी से जीत गई हो, भले ही वो बीएसपी से जीत गई हो, भले ही उसने कांग्रेस को हरा दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका और पंचायत में बहुत सी सीटें हार गई है। 353 टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 353 टोटल कितनी है? 544। उनमें से बीजेपी को हार कितनी का सामना करना पड़ा? 353। कुल 199 नगर पालिकाएं उत्तर प्रदेश में हैं। बीजेपी उनमें से 91 जीती है, 91 जीती है। 100 में उसे हार का भी सामना करना पड़ा है। ये एक फैक्ट है। और अधिकांश उन क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है जो टीयर 2, टीयर 3 क्लास की सिटीज हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता, मिनिस्टर्स और सांसद जो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में उनको बुरी तरह से हार का भी सामना करना पड़ा है, उनकी पराजय हुई है। चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो सत्यपाल सिंह हो, चाहे वो इटावा का पूरी बेल्ट हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे वो हरदोई हो, भारतीय जनता पार्टी को नगर पंचायत और पालिकाओं में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेष तौर पर तब जब एक साल पहले हुए असेंबली के इलेक्शन में उन्हीं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिली हुई थी। यानी बड़े शहरों में बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा, बीजेपी की ताकत भी बढ़ी। 17 में 17 जीत कराए नगर निगम, लेकिन पालिका और पंचायत में, नगर पंचायत यानी टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। तमाम सांसदों ने अपनी राजनीतिक छवि भी खो दी, चुनाव भी हारे हैं। अब यह वक्त है कि इसका व्यापक विश्लेषण होना चाहिए कि कौन कौन से बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में पूरा का पूरा क्षेत्र हार गए हैं। ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जाने चाहिए। कौशाम्बी भी उन्हीं में से एक है जहां बड़े पैमाने पर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। इसके राजनीतिक संदेश क्या है? और एक फैक्टर और निकलकर सामने आया, अगर सब पर कोई भारी है, भारतीय जनता पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर अगर कोई भारी है तो वह है इंडिपेंडेंट, बागी, जिन्होंने बीजेपी का खेल भी बिगाड़ा, समाजवादी पार्टी का भी खेल बिगाड़ा। बागियों का औसत दोनों पार्टियों में जबरदस्त है। ये भले ही अपनी पार्टियों को नहीं जीतने दिए, लेकिन खुद जीत कर आए हैं। क्षेत्रीय क्षत्रप हैं ये, ताकतवर, रसूखदार राजनीतिक लोग जिनकी पार्टियों ने उपेक्षा की। बीजेपी की इस हार का कारण क्या है? 353 टाउन एरिया बीजेपी हारी है और उत्तर प्रदेश में 70% मतदाता ग्रामीण क्षेत्र या अर्धनगरीय क्षेत्रों से आता है। इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जीत की खुशी के बीच, जीत के हर्ष के बीच नगर निगमों में कंप्लीट सफाया करके अपोजिशन का 17 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी की ये जीत अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि पालिका और टाउन एरिया में उसकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही है। वहां उसे हार का भी सामना करना पड़ा है। कई केंद्रीय मंत्रियों के इलाके में तो बीजेपी एक तरफ से चुनाव हारी है। अधिकांश सांसद मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है।
अभी हम डिबेट में चर्चा करेंगे, एक एक करके सबके नाम बताएंगे कि किन के इलाकों में क्या कुछ हुआ है। कुछ आप इस मसले पर आए बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संगठन की बैठकें, योजना रचना, जनता के बीच जाना और परिणाम भी आता है, हम लोगों का सार्थक परिणाम आता है, हम लोगों के पक्ष में आता है। इसलिए हम लोग, हमारा संगठन और हमारी सरकार जनता के बीच रहती है और उसका परिणाम भी हमारे सामने आ जाता है। 2024 की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीर हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, और हमारी ये कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। परिवर्तन ही संकल्प और कांग्रेसी विकल्प है। कर्नाटक की जनता ने इसकी शुरुआत कर दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। चूंकि ये देश के चुनाव होते हैं, देश की जनता भी समझ चुकी है कि ना तो अच्छे दिन आए, न 2 करोड़ रोजगार आए, न काला धन आया। तो फरेब की सियासत अब देश में बंद होनी चाहिए। 2024 में कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम देश में एक नई सरकार देंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 108 नगर पालिका और 353 टाउन एरिया उत्तर प्रदेश में हारी है। क्या ये बीजेपी के लिए भी अलार्म बेल है? जब 17 नगर निगम जीतकर बीजेपी हर्ष और उल्लास में हो, नगर पालिका और टाउन एरिया से उसके लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है।